का कोई भी डाउट इस वीडियो से दूर रहने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने एसएससी जीडी के ऊपर एक डॉक्टरी आपके लिए प्राइवेट पार्ट संबंधित भी बनाया था और एक नॉर्मल डॉक्टरी भी बनाया था, मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए अलग अलग बनाया था, दोनों की कैटेगरी वाइज बनाया था। उसमें आप लोगों को बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, उनको देखते हुए यूपी पुलिस पर भी मैं आपको अपना पर्सनल जो मैंने अपना देखा, वहां जाके साक्षात्कार किया, जब मैं भर्ती हुआ उस समय क्या क्या चेक हुआ था, और अब जो 2024 में आपकी डॉक्टरी होने जा रही है, वेट चेस्ट, यह सब नॉर्मल अनुमान प्रत्येक डॉक्टरी में होता है, चाहे यूपी पुलिस की डॉक्टरी हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे आपकी इंडियन आर्मी की हो, कोई भी डॉक्टरी हो, आपको ये इससे गुजरना ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही आपको बता दूं, कोई भी बेल्ट की जॉब ऐसी नहीं है जिसमें डॉक्टरी ना होती हो। देखिए, हमने इतनी मेहनत करने के बावजूद हम डॉक्टरी तक पहुंचे, और अगर हमारी डॉक्टरी क्लियर हो जाती है तो हमारा सपना पूरा हो जाता है। तो मेरे दोस्त, आइए जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, और बॉयज दोनों के लिए यह बताते हैं। सबसे पहले आइज, आंख के बारे में बात करते हैं। हमारी जो आंख है, हमको 20 फीट दूरी से एक आपके लिए पढ़ने को दिया जाएगा, जिसमें आपके ABCD लिखे होंगे क्रमवार, ऊपर बड़ा, उससे नीचे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। आपको 20 फीट की दूरी से आपको पढ़ना है। एक आंख आपकी बंद करा के फिर दूसरी आंख बंद करा के आपको पढ़वाया जाएगा कि आपको सही दिख रहा है या नहीं। इसके लिए आप अपने घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ऐसा चार्ट आपके लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। 20 मीटर या 20 फीट की दूरी से आप उसे बैठकर पढ़ सकते हैं, एक एक आंख बंद करके पढ़ सकते हैं। उससे प्रॉफिट, अब आप लोग कहेंगे कि एक आंख बंद करके क्यों पढ़वाते हैं? क्योंकि बहुत से भाइयों का ऐसा भी होता है कि एक आंख से कम दिखाई देता है और दूसरी से सही सलामत दिखाई देता है। दूसरा जो आपका आंख से संबंधित होगा, अखबार, एक आपको अखबार दे दिया जाएगा, अखबार को कुछ थोड़ा बहुत आपको पढ़वाया जा सकता है। दूसरा है कलर विजन। कलर विजन की आपके लिए एक डायरी, नोटबुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। कलर विजन ABCD जिसके अंदर गोले के अंदर कलर्ड वाइज होते हैं, उससे आप डिफाइन कर पाते हैं कि हमारे को कलर में कोई डिफेक्ट नहीं है। मान लीजिए रेड कलर की कोई चीज है तो आपको रेड दिखनी चाहिए, येलो है तो येलो दिखनी चाहिए। यह आप अपने घर पर भी पहले ही तैयारी कर सकते हैं, या आप किसी भी आंख के डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप ऑलरेडी डॉक्टरी से पहले कर सकते हैं। आपका आंख का डाउट खत्म होता है। इससे संबंधित आपका फिर आता है नाक, नोज, हड्डी। उसमें आपको अंदर नाक में डाल के जो हड्डी होती है हमारी, उसको चेक किया जाता है कहीं हड्डी बड़ी हुई तो नहीं है। यह जो नाक वाला पॉइंट है, यह अधिकतर सही ही होते हैं अनुमान में। कोई भी डॉक्टरी पॉइंट ऐसा नहीं होता है। इसमें 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वह क्वालिफाई होते हैं। आपको सबसे बड़ा फैक्ट बता देता हूं, आपको कोई डाउट में नहीं रहना है। अगर आप रनिंग अच्छे से कर पा रहे हो, आपकी पढ़ने की क्षमता अच्छी है, तो आप श्योर मान लेना कि आपकी डॉक्टरी भी क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला आपका दांत। देखिए, दांत आपका टूटा हुआ है या उखड़ गया है, या आपने कैप चढ़वा लिया है, या ऑलरेडी जो आपने देखा होगा जो गैप होता है दांतों के अंदर, यह सब इससे कोई भी मायने नहीं रखता है। आप क्वालिफाई हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दांत आपके गंदे हैं, आप अपने दांतों को साफ सफाई स्वच्छ रखिएगा, इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और गुटखा, बीड़ी, तंबाकू वाले विशेष ध्यान से अपने दांतों को साफ कराकर ही डॉक्टरी के लिए जाएं। ओके मेरे भाई, दांत से कोई भी संबंधित फैक्ट आपका ऐसा नहीं है। कान की गंदगी, कान को लेकर अधिकतर स्टूडेंट परेशान रहते हैं। कान किसी का बहता है, अगर आपकी कोई भी समस्या प्रॉपर है तो आप पास नहीं कर सकते। आपका कोई भी पार्ट अगर खराब है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, और अगर क्लियर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कान के बारे में आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि कान को साफ करा के जाते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं 10-10 रुपए में, 20-20 रुपए में, 50 रुपए में अपने कानों को साफ करा लेते हैं। फिर उधर जाके आपको दिक्कत आती है। मान लीजिए आपने तेल डाल लिया, बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि सरसों का तेल लिया या कोई भी ऑयल लेके और अपने कान में डाल लिया, तो उसकी बूंद अगर अंदर रह जाती है ऑयल की, तो जब अंदर डाल के वो चेक करते हैं तो उनमें उनके लिए पर्दा पर गड़बड़ नजर आती है। तो इसलिए आपको पॉइंट दे देते हैं, आप अपने कान जब भी साफ कराएं तो अच्छे डॉक्टर से ही कराएं, कोई फर्जी वाले डॉक्टर से ना कराएं। कान को नॉर्मल सूखा ही साफ करें, ये नहीं कि तेल डाल के आज छोड़ दिया कल साफ कराएंगे या 1 घंटे बाद, ये सब गलत है। ओके, अपना भाई होने के साथ आपको बताना चाहूंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। अगला जो आपका है बाल। देखिए, बहुत से भाइयों के बाल झड़ जाते हैं। अगर आपके बाल झड़ गए हैं या व्हाइट सफेद हो गए हैं, कोई प्रॉपरली कोई भी समस्या आने वाली नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगला है आपका टैटू।
टैटू जो है आपका ओम बनवा लिया या कहीं नाम लिखा हुआ है तो आपको इससे कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब यह तो नहीं कि आपने संपूर्ण शरीर ही रंगवा रखा है, पूरे शरीर पर ही टैटू टैटू, ऐसा कोई करता भी नहीं है। तो आपको टैटू को लेकर बिल्कुल भी चिंतित होने का विषय नहीं है। छोटा टैटू है चलेगा, आप टैटू को ज्यादा इग्नोर कीजिए। ओके, हाथ की बात करते हैं। हाथ में जो कोहनी होती है यह है, इसके अंदर गैप होना चाहिए। आपकी कोहनी गैप होना चाहिए, उसमें आपको केवल कोहनी देखी जाती है। दूसरा आपकी उंगली है, आपका हाथ जो है प्रॉपर सही है, आपकी चारों उंगली पांचवा अंगूठा सही है या नहीं, यह चेक किया जाता है। दूसरा, आपके भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर पसीना आता है हाथों में, तो यह आपकी एक प्रॉपरली समस्या इतनी बड़ी नहीं है, जटिल नहीं है भाई। जिस समय मैं भर्ती हुआ था उस समय पसीने को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर अब हो गया हो तो भाई मैं नहीं कह सकता, अगर हो तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप अपने आप को संयम रखिएगा, पसीना से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगला है कोई भी हड्डी, आपकी कोई हड्डी है क्रैक हो गई है, मान लीजिए हाथ में हाथ टूट गया, या आप पहले जब छोटे थे आपका पैर टूट गया, शोल्डर का कुछ भी टूट गया आपका, प्रॉपर फिलहाल आप जब मेडिकल के लिए जा रहे हैं, आप क्वालिफाई हैं, अगर इस समय आप इंश्योर मतलब कि आप बिल्कुल सही हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी हड्डी टूटी हुई जुड़ी हुई है, उससे कोई समस्या नहीं है, तो आपको भी कोई डॉक्टरी में समस्या नहीं है। आपकी टूटी हुई हड्डी अगर सही हो गई है तो फिर कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है, अपने माइंड से निकाल के फेंक दीजिए। अदरवाइज आप तमाम वीडियोस देखते होंगे कि हड्डी टूट गई है, हमारा ऑपरेशन हुआ था, अब हम बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके मेरे दोस्त, अगला है आपका पैर में जो गैप है। आपके पैर जो आपके नीचे जो नौकनी जिसको बोलते हैं, पैर के अंदर गैप कैसा है क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी ही है। आपका पैर गैप सही होना चाहिए, उसमें ना ज्यादा होना चाहिए पैर का गैप और ना ही कम होना चाहिए, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरा है आपका फ्लैट, जो स्टूडेंटों के फ्लैट पैर होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जो पैर होते हैं वह फ्लैट होते हैं। फ्लैट पैर वाले को कोई भी जॉब नहीं मिलती है, बेल्ट की जॉब क्योंकि डॉक्टरी होना तय है और फ्लैट पैर उसमें अलाउ नहीं है। अगर आपके पैर के अंदर थोड़ा भी गैप है चलेगा, इसके आप अपने घर पर भी देख सकते हैं, आप अपना उदाहरण खुद ही देख सकते हैं। अपने पैर एक पानी लीजिए, किसी परात में या किसी में उसमें पैर भिगोइए और अपने पैर को किसी भी सूखी जगह पर या अखबार पर किसी पर भी पेज पर आप अपने पैर को रखिए, देख लीजिएगा अगर आपका पैर प्रॉपर नहीं छप रहा है तो आपके पैर में कोई गैप अगर है, इतना भी गैप है तो चलेगा, गैप से कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अगर आपका पैर फ्लैट है तो आप सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न होगी मेरे भाई। देखिए, जो हमारी फीमेल्स गर्ल्स जो बहनें हैं उनके लिए यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट होता है आपकी प्रेगनेंसी देखने के लिए कि आप उस समय पर प्रेग्नेंट तो नहीं है। जब आपका मेडिकल हो उस समय आप सेफ होने चाहिए। ओके, अगला हम बात करते हैं प्राइवेट पार्ट्स को लेकर, वॉइस को लेकर। देखिए, जब मेरी डॉक्टरी हुई थी उस समय प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होते, कोई भी प्राइवेट पार्ट्स आपका चेक नहीं हुआ था। और जहां तक है आपका आर्मी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, इसमें आपके प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, लेकिन यूपी पुलिस में आपका कोई भी प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होता है। अगर अब नया सर्कुलर के अनुसार अगर प्राइवेट पार्ट चेक होने लगे हो तो नॉर्मली ही होंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरे दोस्त, आपको ये प्राइवेट पार्ट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। कोई भी आपका प्राइवेट पार्ट जब मैं हुआ जब नहीं हुआ करता था, अगर अब होने भी लगा हो तो नॉर्मल ही होगा। आपके लिए अपने आप को, अपने शरीर को बिल्कुल फिलहाल फिट रखना है, क्योंकि अब आपका मेडिकल भी जल्द ही होने वाला है। इसलिए आप अपने आप को एकदम प्रिपेयर रखिएगा और अपने शरीर से कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है। बाइक चलाना, इधर उधर घूमना, खेलना, जो जिससे कि आपको लगता है कि जोखिम हो सकता है हमारे शरीर को लेकर, तो अपने आप को सचेत रखिए और अपनी रेगुलर आगे बढ़ने की, तरक्की और उम्मीद पर कायम और खड़े उतरिए। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अपनी वर्दी लेने का सपना साकार कीजिए। मेरे दोस्त, आपका अगर इससे भी कोई डाउट छूट गया हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपका भाई आपको जरूर ही जवाब देगा। वैसे ऐसा कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है जो कि आपको अब भी डॉक्टरी को लेकर कोई समस्या है, कोई पॉइंट आपके अंदर उत्पन्न हो, कोई भी पॉइंट आपका नहीं बचा है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा, अपनी एक जॉब का सपना पूरा कर लीजिए। नवरात्र के इस
शुभ अवसर पर मेरी माता आपका साथ दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।